दिल्ली ब्लास्ट पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की नाकामी। शिव कुमार। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर सोलन जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार ने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सीधे गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है, लेकिन दिल्ली में हुआ ब्लास्ट पूर्ण रूप से सिक्योरिटी लैप्स है और इससे पहले पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमलों की जांच आज तक नहीं की गई है। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी केवल खुद की पीठ थपथपाने की आदत पड़ी है। कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ है और पूर्ण रूप से इस तरह के हमलों का विरोध करती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का आतंकी हमला होना केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी है और इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए। पुलवामा तथा पहलगाम की जैसी जांच फाइलों में गुम न हो जाए। अधिक जानकारी देते हुए मंगलवार दोपहर 12 बजे शिव कुमार ने बताया कि जहां तक कल के ब्लास्ट की बात है, मैं समझता हूं आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सबको लड़ना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो जिम्मेवारी बनती है वो सरकार की बनती है। अभी पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ, उससे पहले पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी की जांच करवा के ये सरकार राजी नहीं होती। और ये जो इतना बड़ा ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, मैं समझता हूँ ये जो इनको इस सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनको आदत है अपना पीठ खुद थपथपाने की। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आदत है। मैं समझता हूँ सिक्योरिटी लैप्स जो है उसका आज तो जो दिल्ली की लॉ एंड व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार की नाकामी भी रही है। हम आतंकवाद का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो सख्ती से सरकार को कुचलना चाहिए, लेकिन आज इतना बड़ा हादसा हुआ और वो भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, इसकी तो कम से कम जांच प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। पुलवामा में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, 40 सैनिक मारे गए, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई। अब ये जो इतना बड़ा, ये समझता हूँ सिक्योरिटी लैप्स पूर्ण रूप से सरकार की नाकामी। देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी तक वैसे टू बी वेरी प्रिसाइज पुलिस एजेंसीज या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कुछ भी नहीं बताया कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न फॉर दैट ब्लास्ट। और जो मैं अभी टीवी पे देख रहा था कि अगर दूसरा ब्लास्ट हुआ होता तो सड़क में गड्ढे होते, ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पे नहीं है। बट अभी भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, दे आर नॉट एबल टू असेस कि ये किस टाइप का ब्लास्ट था। वॉज इट एक्सीडेंटल और वॉज इट पर्पसली डन। पर इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग विच हैज़ हैपेंड। और जो ये I-20 की कार है, HR-26 की, और उसको ट्रैक ऑन कर रहे हैं। और अभी तो स्टेटमेंट देना भी, देखो, कोई भी एजेंसी आपको पूरी एजेंसी नहीं दे पा रही है, बिकॉज नोबडी श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड और किस टाइप का ब्लास्ट था। वॉज इट पर्पसली और वॉज इट एक्सीडेंट? क्या आपको लगता है कि पुलवामा और पहलगाम की तरह ही प्लान किया गया होगा? वेल, अभी मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ। आई डोंट नो अबाउट इट, सो आई डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट। पहले दो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, पुलवामा की बात करें या पहलगाम की बात करें, लेकिन उसमें जांच जो अभी तक आती है, जिसमें विपक्ष भी कहता है कि जांच नहीं आई है पूरी तरह से। क्या नहीं, जांच नहीं, पर उसमें तो किसी ने क्रेडिबिलिटी तो ली थी कि ये हमने किया है। इसमें तो किसी ने उसका वो नहीं लिया कि हमने इसको किया है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली है, किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तब बात बनती है ना, पर अभी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है अभी तक। दैट इज